हेलो दोस्तों, मैं राजेश पटेल वर्तमान पटवारी पदस्थ हूँ। आज हम लोग देखेंगे कुछ योजनाएं जो पटवारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं और पटवारी के पेपर में आ सकती हैं। तो उनको एक नज़र देख लेते हैं, यदि आती हैं तो बढ़िया है, एक आध क्वेश्चन भी फंस जाता है अपने लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं। मुख्यमंत्री, पहली योजना है मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अक्टूबर 2021 में की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? घर के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाना। क्या जैसे कोई क्या है कि पीएम आवास के आते हैं, कोई पीएम आवास के कोई किसान हैं जिनको घर मिला हुआ है, ठीक है, आवास आ गया लेकिन उनको घर बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है। और इनको प्लॉट 30 बाई 40 जिस जिस आधार पे जिस जो भी योजना के अंतर्गत पात्रता होती है उस आधार पर इनको प्लॉट उपलब्ध करवाए जाते हैं, 25 बाई 40, 30 बाई 40 ऐसे करके, ताकि वो अपने आवास योजना के अंतर्गत मिले हुए राशि से घर बनवा सकें। ठीक है। तो और वर्तमान में ये अब लगभग सभी जिलों में चल रही थी, तो कई जिलों में इसमें लाभ दिया जा चुका है मध्य प्रदेश के, और कई जिलों में अभी बाकी है जिसमें चल रहा है काम। ठीक है। नेक्स्ट योजना है स्वामित्व योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें क्या क्या होना है? भूमि अधिकारों का डिजिटलीकरण, अर्थात जैसे अपना गांव में कोई सभी घर बना हुआ है 20 बाई 30, 40 बाई 50, जितना भी घर बना हुआ है, तो उसके पट्टे दिए जाने अपने को। ये जो पट्टे हैं ये राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, और योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई, पर राज्यों को काम दे दिया गया है। अब राज्य अपने सुविधा अनुसार इस योजना को धीरे धीरे लागू करते जा रहे हैं। योजना कब लाई गई थी? 24 अप्रैल 2020 को। कब लाई गई थी? 24 अप्रैल 2020 को, याद रखिएगा। और पंचायती राज दिवस के दिन, इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन योजना लाई गई थी। और ये याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? आवास वाले पट्टे दिए जाते हैं। आवास वाले पट्टे, सरकार की मंशा है कि आवास के पट्टे बन जाएं, तो जैसे किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो जो ज़मीनों से लोन वोन कर काम कर पाते हैं, वो काम अब आवास के पट्टों के आधार पे भी कर सकेंगे। तो जो भी उनको लाभ मिल सकेगा, जो किसानों को भू स्वामित्व वाले किसानों को लाभ मिलता है जिनके पास ज़मीन है, वो अब आवास वाले पट्टों के आधार पे भी मिलने लगेगा। ये सरकार की योजना है। अब नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी। तो तब से कब घोषणा हुई थी? ये 1 फरवरी 2019 को घोषणा हुई थी इसकी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। उसके बाद में 19 में ये हुई थी, और 20 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा कर दी गई थी उसके उसी की तर्ज पर ही। तो जैसे उसी की पूरक समझ लीजिए, आप किसानों को मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये एक माह में मिलने लग गया। चाहे 6,000 मुख्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की कारण। तो वो 4,000 कैसे मिलते हैं? 6 माह में एक किस्त आती है और 6 माह में दूसरी किस्त आती है। 2-2 हज़ार की 2 किस्तें एक साल में प्राप्त होती हैं। और प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में 3 किस्तें आती हैं 2-2 हज़ार की, और वो भी 4 महीने के अंतराल में। इस तरह से कुल मिला के मध्य प्रदेश में अब 10,000 रुपये किसानों को एक साल में प्राप्त हो जाते हैं सरकार की तरफ से। और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास भूमि है, चाहे वो कितनी भी कम भूमि हो, लेकिन मिलता जरूर है, बस वो प्लॉट ना हो, घर आवास वाली भूमि ना हो, और कृषि भूमि हो, तो उनको ये लाभ मिलता है। ठीक है। तो इसको ये याद रखना है आपको कि इसकी एक वर्ष में कितना? 4,000 रुपये प्राप्त होता है। एक वर्ष में 4,000 रुपये इसके तहत मिलते हैं। उससे कंफ्यूज नहीं करना। उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, इसमें मिलते हैं 6,000 रुपये। ठीक है। और इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिलते हैं 4,000 रुपये। ठीक है। अब अगला चलते हैं। ये योजना ऐसी हैं जिनमें पटवारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, इसलिए इन पे ध्यान दे लेना है, ताकि कहीं जीके में या किसी में भी पोर्शन में डाल के ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप कर पाएँ। और इतना बड़ा है नहीं, 4-5 योजनाएं हैं कुल। ये 4-5 जो भी है उनसे संबंधित टर्मिनोलॉजी है,
तो आप देख लेंगे तो में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं देखना है पटवारी से संबंधित। एक ये है सारा ऐप, ये वर्तमान में पटवारी लोग गिरदावरी के लिए यूज़ करते हैं, फसल गिरदावरी के लिए। मतलब जैसे अपने खेत में किसी ने चना बोया है, गेहूं बोया है, कुछ भी बोया हुआ है, फसल गिरदावरी ये होता है। फसलों की फीडिंग का शब्द है ये, फसल गिरदावरी जो है, गिरदावरी मतलब कि फसलों की फीडिंग। ठीक है, ऑनलाइन फीडिंग करते हैं जैसे पटवारी लोग, तो वो फसल गिरदावरी कहलाता। वर्तमान में सारा ऐप के द्वारा किया जाता है, सारा। ठीक है ना, ये याद रखना। ये सभी पटवारी लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके फिर उसके बाद में प्रति खेत वाइज फसल की एंट्री करते हैं। तो ये किस ऐप के थ्रू की जाती है? सारा ऐप के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद ये है MP भूलेख पोर्टल। एक ये है MP भूलेख पोर्टल। इसमें क्या होता है? भूमि संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन निकालने के लिए अपन को जैसे कुछ भी रिकॉर्ड चाहिए, खसरा हो गए, खतौनी हो गई, कुछ भी अपने को नक्शा चाहिए किसी प्लॉट का, कुछ भी चाहिए है, तो अपन MP भूलेख से ऑनलाइन निकाल सकते हैं, या लोक सेवा में जाकर वो लोग भी इसी साइट से ही निकालते हैं। अपन भी कुछ भी जानकारी देखनी है अपने को तो MP भूलेख पोर्टल से निकाल सकते हैं। ये योजना तब से मध्य प्रदेश सरकार ने सन 2013 से भूमि संबंधी रिकॉर्ड का ऑनलाइनीकरण कर लिया था, डिजिटलीकरण किया था। उसके पहले तो हस्तलिखित रहते थे जो भी रिकॉर्ड होता था। उसके जब ये कंप्यूटर में आ गया 2013 के बाद से, उसके बाद ये ऑनलाइन निकालने की सुविधा होने लगी थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो आप याद रखें और बस एक बार इनको देख लें, ताकि इससे संबंधित कुछ भी आता है तो आप वहाँ पे कर पाएँ। और इसके अलावा और कुछ खास है नहीं है जो कि पटवारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, यही है इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको देख लें और चलिए बड़ी अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं, यदि किसी कुछ और आपके लिए ज़रूरी चीज़ें या फिर कुछ संबंधित टॉपिक मिलते हैं तो उसको लेके आते हैं। धन्यवाद, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। बेस्ट ऑफ लक।